हेलो लर्नर्स, इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी कविता की पाठ योजना को जानेंगे। पाठ योजना बनाते समय सबसे पहले हम जो बेसिक डिटेल्स है वो भरते हैं, जैसे कक्षा, विषय, प्रकरण, छात्र, अध्यापक का नाम, दिनांक, समय, अवधि, कालखंड और विद्यालय। उसके बाद हम पाठ के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन करते हैं। जैसे कि हम हिंदी कविता पढ़ाने जा रहे हैं तो कविता शिक्षण के उद्देश्य हम यहाँ पर लिखेंगे कि कविता पढ़ने के पश्चात विद्यार्थियों में कौन सी क्षमताओं का विकास होगा। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्यों का वर्णन करते हैं कि जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी क्या कर सकेंगे। जैसे छात्र कवि दुष्यंत कुमार त्यागी का जीवन परिचय बता सकेंगे, रचनाओं के नाम बता सकेंगे, पदों की संदर्भ सहित व्याख्या कर सकेंगे, काव्य सौंदर्य को समझा सकेंगे, गजलों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र कविता के भावों को समझा सकेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं शिक्षण विधि। पाठ पढ़ाने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा। व्याख्या एवं चर्चा विधि के द्वारा कठिन शब्दों का अर्थ विद्यार्थियों को समझाया जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं शिक्षण सूत्र कि हम किस सूत्र या नियम का प्रयोग करके ये पाठ को पढ़ाएंगे। तत्पश्चात हम शिक्षण सामग्री सुनिश्चित करते हैं कि इस पाठ को पढ़ाने के लिए हम कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ चार्ट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान का अर्थ है विद्यार्थी पहले से इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं या कविता के बारे में वह क्या जानते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना की प्लानिंग करते हैं या उसका नियोजन करते हैं कि कक्षा में आने के बाद शिक्षक क्या क्रिया करेगा और स्टूडेंट्स की या विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए। जैसे शिक्षक अभिवादन करेगा तो विद्यार्थी भी शिक्षक का अभिवादन करते हैं। छात्र कुछ अंतःक्रिया स्थापित करेगा और उसके बाद पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान से जोड़ेगा। उसके बाद उद्देश्य कथन वह उचित हाव भाव से कहता है। उद्देश्य कथन का अर्थ है कि आज के पाठ को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं। जैसे शिक्षक कह सकता है, छात्रों आज हम दुष्यंत कुमार त्यागी जी द्वारा लिखित दुष्यंत की गजलों का अध्ययन करेंगे। और उद्देश्य कथन के बाद उसको जो टॉपिक है, प्रकरण है, उसको श्यामपट्ट पर लिखना होता है। श्यामपट्ट पर लिखने के पश्चात वह पाठ को प्रस्तुत करता है। कविता शिक्षण में सबसे पहले शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह उचित लय ताल के साथ आदर्श वाचन करे और विद्यार्थी क्या करेंगे, वह ध्यान पूर्वक शिक्षक को सुनेंगे। आदर्श वाचन के पश्चात शिक्षक एक एक करके विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करने को कहेगा। अनुकरण वाचन का अर्थ है कि विद्यार्थी जिस तरह से शिक्षक ने पाठ को पढ़ा है उस तरह से वह भी पाठ को पढ़ने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं उनको शिक्षक श्यामपट्ट पर भी लिख सकता है। श्यामपट्ट का अर्थ है ब्लैक बोर्ड पर वो लिख सकता है। उसके बाद शिक्षक छात्रों से मौन वाचन करने को कह सकता है। मौन वाचन का अर्थ है बिना होठ हिलाए मन ही मन पाठ को पढ़ना। इससे विद्यार्थियों की समझ का विकास होता है। शिक्षक क्या करेंगे, शिक्षक क्या कहेगा कि विद्यार्थियों अब आप पाठ का मौन वाचन कीजिए और छात्र मौन वाचन करेंगे। इसमें वह भाव पक्ष और कला पक्ष को भी वो समझेंगे। शिक्षक पाठ से आधारित कुछ बोध प्रश्न भी पूछ सकता है ताकि विद्यार्थियों की समझ को वह जांच सके। विद्यार्थियों की समझ को जांचने के बाद वह पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण करेगा, उनका अर्थ बताएगा और इस अर्थ को बताने में वह कई विधियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि हमने पाठ में लिखा है व्याख्यान विधि, तो जो कठिन शब्द है उनकी व्याख्या की जाएगी और उनको वाक्यों में प्रयोग करके भी शिक्षक बताएगा। और पाठ के जो भी प्रसंग हैं उनकी व्याख्या करेगा। व्याख्या करने के बाद विद्यार्थियों को काव्य सौंदर्य से भी परिचित कराया जाएगा। पुनः शिक्षक बोध प्रश्न पूछ सकता है और उसके बाद शिक्षक सामान्यीकरण करता है। सामान्यीकरण का अर्थ है कि सारांश के रूप में
सारांश के रूप में जो भी पाठ को प्रस्तुत किया गया है उसको सारांश के रूप में कहना। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न शिक्षक करता है। ये प्रश्न पाठ के उद्देश्यों से आधारित होने चाहिए, तभी हम ये मान सकेंगे कि जो उद्देश्य हम लेकर चले थे उनको हम पूरा कर सके। और सबसे अंत में हम गृह कार्य विद्यार्थियों को देते हैं, तो इसकी भी अच्छे से प्लानिंग करके लिखना चाहिए, क्योंकि ये ना तो कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा होना चाहिए, ना बहुत सरल होना चाहिए और ना ही बहुत कठिन होना चाहिए। तो गृह कार्य देना एक आसान काम नहीं है, इसको देने से पहले प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड व्यूइंग दिस लेसन प्लान। अब मुझे आशा है कि आप इस पाठ्य योजना को देखकर हिंदी कविता की पाठ्य योजना बना सकेंगे। थैंक यू सो मच।